नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र करनाल। इस समय आज हमारे बीच में जो है ज्योतिषाचार्य राजेश पाल जी बैठे हैं और आज हम उनसे बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि श्री एस्ट्रो वास्तु एवं स्पिरिट विद्या पीठ जो है वो क्या है और इसमें क्या पढ़ाया जाता है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को गोतित राजेश पाल का नमस्कार। तो राजेश जी, थोड़ा ये बताने का प्रयास करें कि जो श्री एस्ट्रो वास्तु एवं स्पीड विद्यापीठ है, जो आपकी संस्था है, वो क्या है और इसमें किस तरह और बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसका टाइम टेबल क्या होता है, समय क्या होता है, क्या पीरियड होता है, थोड़ा सा जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जी, श्री देखिएगा, श्री एस्ट्रो वास्तु विद्यापीठ एक संस्था है, एक कॉलेज है जिसके अंदर ज्योतिष के अनेकों कोर्स कराए जाते हैं। इसके चेयरमैन आदरणीय श्री राजन्य शर्मा जी हैं। जी। ये जगाधरी में है और लेकिन सहारनपुर में भी इसकी कक्षाएं चलती हैं और ऑनलाइन भी इसकी कक्षाएं चलती हैं। नहीं, इसकी पढ़ाई जो ऑनलाइन चलती है या कैसे? ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। अच्छा। अभी देखिएगा, ये 6-6 माह के कोर्स हैं। अब दिसंबर में 15 दिसंबर से नया बैच शुरू होने जा रहा है, जिसमें वास्तुरत्न, देखिएगा हमारे पास जो कोर्स हैं जो इस समय चल रहे हैं, वास्तुरत्न है पहला सेमेस्टर, 6 महीने, ये 6 महीने का कोर्स होता है। दूसरा कोर्स होता है भूषण का, इसके बाद प्रभाकर ज्योतिष शास्त्राचार्य जी। इसके बाद में जो एज ए पीएचडी, पीएचडी नहीं है ये, एज ए पीएचडी रिसर्च का जो है वो ऋषि, इसके बाद महर्षि कोर्स कराए जाते हैं। अभी 15 दिसंबर से हमारी नई कक्षाएं शुरू होंगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जी। और इस बार ऑफलाइन जो कक्षाएं हैं वो एक ही जगह दी जा रही हैं, सहारनपुर में दी जा रही हैं। अभी श्री एस्ट्रो वास्तु एवं स्पिरिट विद्यापीठ की उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक खारा पावर हाउस है, बादशाही बाग, सहारनपुर से लगभग 40, मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर बिल्डिंग तैयार होने लग रही है। उसके बाद में वहाँ पर बादशाही बाग देहरादून। बादशाही बाग सहारनपुर के अंदर उत्तर प्रदेश में पड़ता सहारनपुर में ही है। पड़ता हाँ, है। चक्रोता रोड पर। चक्रोता रोड। हाँ, देहरादून दोनों रोड ये तो वही ये है। हमारी जो संस्था है श्री एस्ट्रो वास्तु की जो बिल्डिंग है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर 4 प्रदेश जुड़े हुए हैं। 4 प्रदेशों के कोनों के ऊपर है। वैसे उत्तर प्रदेश में पड़ती है, इसके बाद हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इनकी सीमाएं। हिमाचल की तो 7 किलोमीटर से है, इसकी हरियाणा की 1.5 किलोमीटर और उत्तराखंड की 3 किलोमीटर, और बाकी उत्तर प्रदेश में है। ये जी। ऐसी जगह ये शुरुआत हो रही है। यमुना जी के किनारे पर है, यमुना जी के तट पर है। अच्छा राजेश जी, मेरे को ये बताएं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर है और उसका क्या प्रोसीजर अलग अलग क्या होता है? देखिएगा, ऑनलाइन जो हमने कक्षाएं स्टार्ट की थी, पहले कहीं कहीं नहीं थी, क्योंकि ज्योतिष को रेगुलर करके ही पढ़ाया जा सकता है। ऑनलाइन बहुत सारे जो छात्र हैं वो बहुत दूर से हैं, जैसे महाराष्ट्र से भी हमारे पास जुड़े हुए हैं, बिहार से भी जुड़े हुए हैं जो पिछले बैचों में हैं। ये कोरोना काल के दौरान हमारा प्रयास रहा, लेकिन ये प्रयास हमारा सफल रहा। अच्छे छात्र बाहर से भी एडमिशन हुए। तो ये अब हमने देख लिया है कि भले ही हमारी बिल्डिंग भी तैयार हो जाए, हम पढ़ाएं, लेकिन एक बैच हम जरूर रखेंगे कि जो 1 या 2 साल में ऑनलाइन रखें, ताकि बाहर के छात्र भी बिना संस्था में रहे, क्योंकि वहाँ पर सभी छात्रों को एज ए गुरुकुल की सुविधाएं दी जाएगी। गुरुकुल जैसी सुविधाएं वहाँ पर मिलेंगी सबको, और फीस भी कमी रहेगी। जी। तो हमारा मकसद, हमारी संस्था का मकसद यह है कि सर्टिफिकेट बांटना नहीं है। पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी को बता देना चाहता हूं कि हमारा मकसद बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि जो हम कोई शास्त्रों के साथ छेड़खानी करें और एक टाइम पास करें कि सर्टिफिकेट दे दिए, 1 साल के, 6 महीने के या 4 साल के दे दिए। वो हमारे बस की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि जो वेद हैं, वेदों के जो अंग हैं,
6 के 6 अंग होते हैं, उसमें से ज्योतिष भी एक अंग है। हम सभी अंगों को अपनी संस्था के में पढ़ाएं, क्योंकि मैं प्राचार्य हूँ इस संस्था का, श्री एस्ट्रो वास्तु संस्था का। तो हमारा मकसद यही है कि हम धर्म का प्रचार भी हो, और जो हमारी छुपी हुई विद्या है उसको भी हम उभारने का प्रयत्न कर रहे हैं। ज्योतिष को कहाँ मुगल शासन में ढोंग समझा जाने लगा था, और आज भी इतनी उसमें अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो ज्योतिष कराई जा रही है वो हमारे ग्रंथ पढ़ करके नहीं कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं हमारी पीढ़ी ने हमें क्या बता करके गए। हमारे दादा जो जहाँ जिसके यहाँ पर चल रही है, वो भी ये चाहते थे कि ये ज्योतिष जो है किसी के दूसरे के घर में ना जाए। बस सिर्फ मैं अपने पोते को, और पोते से पड़पोते को, बेटे से, इस तरीके से आई हुई है। लेकिन ये पूर्ण रूप से अब इसका विस्तार हुआ, और हमारी संस्था भी ये चाहती है कि इसका ऐसा विस्तार हो कि जो प्रचार प्रसार इतना बढ़े कि मजबूरन इसको सब्जेक्ट के रूप में सरकार भी चुने और सब इसके ऊपर एतबार करें। प्रचार से आपको क्या बेनिफिट है? प्रचार से हमें ये बेनिफिट है कि सिर्फ एक हमारे पास एक विद्या बची है जो हमें सतयुग की तरफ ले जा सकती है। वो है कि सतयुग की तरफ से क्यों ले जा सकती है ये विद्या? वो इसलिए कि जब हमें इस शिक्षा के माध्यम से हम भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल देख सकते हैं। यदि किसी भी इंसान को ये पता हो जाए कि मेरा भूत कैसा रहेगा, मेरा वर्तमान कैसा है, मेरा आगे आने वाला समय भविष्य कैसा है, तो वो अपने आप ही सीधा चलना स्टार्ट हो जाएगा कि मुझे पता है कि मेरी मौत है, तो उससे पहले मैं सुधर करके चलूँ। यही सतयुग है, और कोई इसके अलावा नहीं। कलयुग में भी सतयुग का आनंद लिया जा सकता है, और सतयुग की तरफ हम अग्रसर रहेंगे। हम बुरे कार्य नहीं कर। बुरे कार्य कब करता है? जब देखिएगा लोगों में एक मैं आती है, मैं, जिन लोगों में ये मैं आ जाती है तो वो अपना सब कुछ भूल जाते हैं। तो यदि इस शिक्षा के माध्यम से यदि उसका दर्पण दिखा दिया कि भाई तेरा ये होने वाला है 10 दिन बाद में, तो बीमार पड़ने वाला है, तो पहले देख लेगा बीमार पड़ूंगा यार, तो इससे बेहतर तो। राजेश जी, कई बार ऐसा होता है एस्ट्रो पे बहुत सारे लोगों का विश्वास नहीं होता है। कई बार जो एस्ट्रो से बातें बताई जाती हैं वो झूठी भी साबित हो जाती हैं। ऐसे में आम आदमी संशय में हो जाता है कि क्या मैं इस पर विश्वास करूं या ना करूं। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिएगा, यदि आप कहने लगे कि मैं सड़क पर एक तोता बैठा हुआ था या एक पक्षी बैठा हुआ था, उससे मैं ज्योतिष करा, एक कागज उठा करके दे दिया उसने, तो वो ज्योतिष नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है। आपने कह दिया कि मैं पंडित के पास गया था, लेकिन ये भी तो देखिएगा कि प्रमाण क्या है उसके पास में कि उसने कहीं सीखा है या अपने पूर्वजों से मिला हुआ है। उनसे भी मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो भी पढ़ें, इस शिक्षा को बढ़ाने के लिए पढ़ें। जो परिवार से मिला, बहुत बढ़िया बात है कि जो एहसान उन लोगों का भी है जो परिवार से चलती, पीढ़ी दर पीढ़ी चली है, जिनके घरों में चलती आ रही है ज्योतिष, उनका भी एहसान है कि उन्होंने इस विद्या को, इस सच विद्या को जीवित रखा। अभाव है तो आज प्रैक्टिकल का, खोज का और पढ़ने का अभाव है। यानी कि अभी भी लोग पूरी तरीके से सक्षम नहीं है, आप ये कहना चाहेंगे? हाँ, पूरी तरीके से सक्षम नहीं है। सक्षम बनेंगे पढ़ने के बाद में, तो सूत्र देखने के बाद में। तो उसके लिए कितना आदमी को अध्ययन करना चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या ज्ञान लेना चाहिए? अपना गुरु किस तरीके से बनाया जा सकता है ताकि वो उसको अध्ययन और पूरा का पूरा उसको मार्गदर्शन मिले? उस पर क्या कहते हैं? देखिएगा, किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेजों से ही ज्योतिष करनी चाहिए। कॉलेजों में भी एक बहुत बड़ी कमी आई है, वो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं कि आप कह रहे हैं कि किस तरीके से चलें, किस तरीके से गुरु बनाएं। एक संस्था में रह करके
जो हमारे सूत्र हैं, जी चाहे महर्षि पराशर जी के हों, कृष्ण मूर्ति जी के हों, अष्टक वर्ग सिद्धांत हों, या मैदानीय ज्योतिष के हों, या जेमिनी पद्धति हो, जेमिनी जी के जो पराशर जी के शिष्य थे, या कोई भी आप ताजिक ज्योतिष है, इसका गहन अध्ययन करने के बाद में, इनका सूत्र अपनाने के बाद में, और अपने वेदों के जो सूत्र हैं, वेदों के जो प्रमाण हैं, उनको यदि हम साथ साथ लेकर के चलेंगे तो वास्तव में हम एक ऐसा रिजल्ट देंगे जो 100% सही होगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि एस्ट्रो पर विश्वास करना चाहिए, और दूसरे कई बार ये भी आती है कि चाणक्य की नीति को अपनाना चाहिए। इन दोनों में कौन सा सही है? देखिए, चाणक्य जी ने जो नीति दी है, उनका ज्योतिष, वो भी ज्योतिष को मानते थे जी। उनके भी ऐसे सूत्र हैं, ऐसी अपने उसमें उन्होंने लिख दिया है कि और उनकी बातें आज सत्य भी हो रही जी। है। तो वो भी कोई अलग अलग कोई ज़्यादा वो नहीं है, इनमें फ़र्क नहीं है। चाणक्य की नीतियाँ उनकी नीतियाँ हैं, इसके सूत्र हैं, इन सूत्रों के ऊपर जो आधार पर लिखा है, और हमें अभी आवश्यकता है तो हमें अपनी खोज की आवश्यकता है, क्योंकि आज मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ राजेंद्र जी। जी जी। हमारे जो विद्वान हैं, यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हो कि हमारे किन गलत लोगों के हाथ में हमारी ज्योतिष को चला गया, ये शिक्षा गलत लोगों के हाथों में कैसे पड़ गई। ये हम 1-1.5 घंटे में, या आधे घंटे में, या 10 मिनट में कुंडली बनाने के बाद में नाम निकालते हैं जी, और फिर ऊपर से पंडित जी ब्राह्मण कह देते हैं या विद्वान कह देते हैं कि ये नाम मत रखना। तो ये तुमने आधा घंटा लगाया है कुंडली बनाने में, या 1 घंटा पर लगाया है नाम निकालने में, तो ये क्यों निकाला है आपने? जब आप ऊपर से ये भी कह रहे हो कि ये नाम मत रखना, फिर क्यों निकाल रहे हो ये नाम अक्षर?